educator from SLV classes. Today we are going to do some questions based on line chart in data interpretation DI General Paper 1 for NTU UGC NET JRF. But before starting these, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon, tick tick tick, and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the question. The graph given here shows a car following the linear path with uniform speed. Okay, यहाँ पर एक ग्राफ given है जो क्या फॉलो कर रहा है, linear path with uniform speed. Okay, so study the graph and answer the questions. इसको study करते हैं. X axis का indicate कर रहा है time in hours. Okay, and Y axis indicate distance in kilometer. Okay, now question क्या है? The speed of the car is option A 12 km per hour, option B 6 km per hour, option C 18 km per hour, and option D 24 km per hour. Okay, so we need to find the speed of the car. स्पीड ऑफ द कार निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए एंड टोटल टाइम पता होना चाहिए. सो ग्राफ में देखते हैं 0 से 30 तक उसने ट्रेवल किया, उसने चला है, मीन्स 30 किलोमीटर लास्ट है. इट मीन्स डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस. ओके, एंड टोटल टाइम इक्वल टू 0 से लेके 5 आवर्स. ओके, सो लास्ट टाइम क्या है 5, सो टोटल टाइम हो जाएगा 5, सो 5 आवर्स. एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो 30 अपॉन 5 करेंगे, सो आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर. सो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी द राइट आंसर. ओके, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द कार. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 2. The speed of the car in meter per minute. Okay. So option A 60, option B 100, option C 600 and option D 1000. Okay. So उसके पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, स्पीड ऑफ द कार किसमें, किलोमीटर पर आवर में. अब क्या फाइंड आउट करना है, मीटर पर मिनट में. ओके, सो पहले क्या था, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर निकाला था हम लोगों ने. अब क्या करना है, मीटर पर मिनट में चेंज करना है. सो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. सो 6 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 मीटर. ओके, अब क्या करेंगे, मिनट चेंज करेंगे. सो 1 मिनट 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है. ओके, सो मीटर पर मिनट करने के लिए मीटर क्या निकाला हम लोगों ने, 6000. ओके, एंड मिनट कितनी है, 60. सो कट करेंगे 100. सो स्पीड कितना आ गया, स्पीड ऑफ द कार इज 100 मीटर पर मिनट. ओके, ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट मीन्स 100 मीटर पर मिनट इज द आंसर. ओके, now guys come to the next question. The distance traveled by the car in 4.5 hour is. Okay, so यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम गिवन है 4.5 आवर. ओके, एंड स्पीड हम लोगों को पता है कि क्या है, स्पीड इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर टोटल स्पीड है, और टाइम इसको ज्यूम करेंगे. सो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड. सो 4.5 इंटू 6 करेंगे, 33 बचा, 6 24 27 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा. ओके, सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 4.5 आवर इज 27 किलोमीटर. ओके, आंसर. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The car covers a distance of 15 kilometer in how many hours? Okay, so यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है. डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, एंड स्पीड पता है, स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो टाइम इज इक्वल
स्पीड. ओके, सो डिस्टेंस कितना है 15 डिवाइडेड बाय 6. ओके, सो 2 1/2. ओके, सो इसको 2.5 आवर्स भी कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ओके, 2.5 आवर्स. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The following graph shows production of two types P and Q of vehicles by a factory over the years 2009 to 2014. Okay, study the graph and answer 5 questions. Okay, यहाँ पर एक ग्राफ के वे है. X एक्सिस ईयर्स को इंडिकेट कर रहा है, Y एक्सिस इंडिकेट कर रहा है नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इन थाउजेंड्स है. ओके, इसकी क्या है वो इन थाउजेंड में है. एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉक्स है वो इंडिकेट कर रहा है टाइप पी एंड जो सर्किल है वो इंडिकेट कर रहा है टाइप क्यू. ओके, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट. द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू व्हीकल्स ओवर द ईयर इज. सो यहाँ पर रेशियो निकालना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू. ओके, सो टोटल प्रोडक्शन देख सकते हैं कितने हैं, इन सबको ऐड करेंगे टाइप पी और टाइप क्यू को. उसके बाद क्या करेंगे, उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द रेशियो. ओके, सो रेशियो इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल्स डिवाइडेड बाई total production of type Q vehicles. Okay, so now guys check type P. Okay, production of vehicles 100 125 200 225 275 and 275. Okay, so right here 100 plus 175 plus 200 plus 225 plus 275 plus 275. ओके, डिवाइडेड बाई टाइप क्यू. टाइप क्यू क्या है, सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो 175 150 125 175 175 एंड 225. ओके, सो 175 plus 150 plus 125 plus 175 plus 175 plus 225. ओके, सो इन सबको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1200. ओके, एंड इसको ऐड करेंगे तो 1025 आ जाएगा. ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाय 41. सो रेशियो हो जाएगा 48:41. ओके, आंसर ऑप्शन बी पे चेक कर लीजिएगा, 48:41 आंसर आ रहा है. नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The total production of type P vehicles in the year 2009 and 2011 is what percent of total production of type Q vehicles in the year 2010 and 2014. Okay, so here we need to find the percentage. Okay, percentage निकालना है. पहले देखते हैं total production of type P. So total production of टाइप पी इन द ईयर 2009. 2009 में टाइप पी का कितना है 100. सो 2009 एंड 2011. सो 100 प्लस 2011 में कितना है 200. सो 300 हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ type Q in 2010 and 2014. Okay, 2014. So type Q कहाँ है, ये है. 2010 में कितना है 150. So right here 150 plus 2014 में कितना है 225. Okay, 2014 में टाइप Q 225.
375 ओके। अब इसके बाद क्या निकाला हम लोगों को, परसेंटेज निकालना है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल्स इन द ईयर 2009 एंड 2011 इज व्हाट परसेंट, यानी ये जो टाइप पी है उसका परसेंटेज निकालना है कि वो कितना परसेंट है टाइप क्यू के। ओके, सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 300। टाइप पी का कितना है 300 और टाइप क्यू का कितना आ रहा है 375 ओके इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 80%। ओके, इसमें बोल रहा है कि टाइप पी कितना परसेंट है, इसलिए 300 डिवाइडेड बाय 375 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 80%। Let's come to the next question. In how many of the given years was the production of type P vehicles of the company more than the average production of these type vehicles in the given years? Okay, so करना क्या है इसमें, जो एवरेज प्रोडक्शन है कंपनी पी का वो कितना ज्यादा है टोटल प्रोडक्शन से। सेम कंपनी मीन्स कंपनी पी के बारे में ही बताना है वो कितना ज्यादा है एवरेज पी। ओके, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पी। सो हियर वी नीड टू फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी व्हीकल्स इक्वल टू, कंपनी पी को कौन इंडिकेट कर रहा है, बॉक्स। सो 100 125 100 प्लस 125 प्लस 200 प्लस 225 प्लस 275 प्लस 275 ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना है 1 2 3 4 5 6 ओके। सो राइट हियर 6। सो 1200 डिवाइडेड बाय 6, सो 200 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन से कितना ज्यादा है। ओके, कंपनी पी ये है, 200 यहाँ है, 200 से ज्यादा कौन सा आ रहा है तो 25 275 एंड 275 ओके। सो 225 कौन से ईयर में 212 2012 2013 एंड 2014 ओके। सो 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 इयर्स ओके। सो 3 साल होगा। सो इन हाउ मेनी इयर्स, सो 3 इयर्स आंसर आएगा आप लोगों का। ओके, 3 इयर्स। कौन कौन से इयर्स आ रहे हैं 2012 2013 एंड 2014 ओके। Now guys, come to the next question. Approximate percentage decreases in production of type Q vehicles from 2010 to 2011 is okay. So यहाँ पर क्या निकालना है, we need to find the decrease percentage of production of vehicle Q okay to 2010 to 2011 okay. So type Q 2010 में कितना है 150 एंड 2011 में कितना है 125 okay. So according to formula, decrease percentage equal to original value minus new value divided by original value मल्टीप्लाई बाई 100 ओके। सो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या है 2010 में 150 है। सो ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे 150, न्यू वैल्यू इक्वल टू 125 ओके। सो 150 माइनस 125 इंटू 150 इंटू 100, 150 को डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 150 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 ओके। सो 25 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.7% आंसर ओके। सो डिक्रीज परसेंटेज कितना आ रहा है 16.7%।